एमएलसी के चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी को भारी मात्रा से टक्कर देने में शिक्षक संघ से निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल सफल रहे। वहीं इस जीत के बाद आकाश अग्रवाल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। शिक्षक संघ चुनाव का परिणाम जानने के बाद नतीजा सामने आया कि शिक्षक संघ के चुनाव में आकाश अग्रवाल की विजय हुई है, तो आकाश अग्रवाल के समर्थकों का एक अलग सा जज्बा देखने को मिला। वहीं जब आकाश अग्रवाल जीतने के बाद मंडी समिति से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उन्हें फूलों से लाद दिया। चारों तरफ ढोल नगाड़े तथा नाच गाने शुरू हो गए और समर्थकों ने भी आकाश अग्रवाल की जीत की खुशी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। जीतने के बाद आकाश अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले यह सीट पर हमेशा माध्यमिक का वर्चस्व रहा है। 24 वर्ष के बाद पहली बार कोई शिक्षक एमएलसी बनकर आया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक संघ में 12 जिले आते हैं, जिन पर उनको एक शानदार विजय मिली है। देखने वाली बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को भारी मात्रा से टक्कर देकर विजय प्राप्त की है। ये शिक्षक एमएलसी का चुनाव था। 12 जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। शिक्षकों के द्वारा वोट किया जाता है और जो व्यक्ति चुना जाता है वह शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। अब तक इसमें माध्यमिक एडेड संगठनों का वर्चस्व रहा था। इस बार पहली बार है जब राजनीतिक दल भी इसमें पूरी जोर शोर से आजमाइश कर रहे थे। अपने वित्तीय साथियों का, भाइयों का मुझे पूर्ण सहयोग, इसने आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से हमें बहुत अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। ये मेरे अकेले की सफलता नहीं है, ये हमारे अपने समस्त वित्तीय साथियों की सफलता है और जिन साथियों ने मेरा सहयोग किया इस कार्य को सफलतापूर्ण करने के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका हृदय से आभारी भी हूं। डॉक्टर साहब, क्या क्या मुद्दे रहे हैं जो आपके सामने जिनको हल कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे वित्तीय विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय मिले, पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिले, जो सुविधाएं सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलती हैं पढ़ने के लिए वह वित्तीय विद्यालय के बच्चों को भी मिले। यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं, उसी के लिए हम प्रयास आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने वित्तीय साथियों को और मेरे जो सहयोगी रहे, मेरे मित्र हैं, जिन्होंने दिन भी नहीं देखा, रात भी नहीं देखी और संगठन के कार्यों में, चुनाव से संबंधित कार्यों में लगे रहे। उन्हीं की कोशिश और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो आज आप ये विजय देख रहे हैं। जब नव निर्वाचित एमएलसी आकाश अग्रवाल से पूछा गया कि जीतने के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो उनके द्वारा जो पिछला कार्य रुका हुआ पड़ा है वह सबसे पहले कराया जाएगा और शिक्षकों का मानदेय तथा पूर्ण रूप से शिक्षकों को पूर्णकालीन दर्जा प्राप्त हो। कुछ ऐसे कार्य भी किए जाएंगे जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उन पर सबसे पहले कार्य किया जाएगा। बीजेपी उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता ने बताया कि सत्ता में होने के बाद भी अगर हमारा प्रत्याशी हार जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई न कोई गलती पार्टी से हुई है। इस बात का भी विशेष ध्यान देंगे कि आगे पार्टी की ओर से कोई गलती ना हो और वर्तमान में क्या गलती हुई है उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। हम पहली बार पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं। इस बार विधान परिषद का सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हमारे स्नातक के प्रत्याशी अभी भी आगे चल रहे हैं और इसमें शिक्षक में हम चुनाव हारे हैं, उसकी हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेगा और इसकी पूरी जांच करेगा कि किस तरह से कहाँ पे कमी हुई, जो हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजनों को हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाए या कहाँ पे कमी हुई, किस लिए हमारे इन बातों की सब शीर्ष नेतृत्व हमारी समीक्षा करेगा। आपको लगता है कहीं ना कुछ कमी हुई है पार्टी की तरफ? पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है। हर जगह हम लोगों ने हर 20 वोटर पर स्नातक में 10 वोटर पर एक टोली लगाई थी। अब कहाँ पे हम गुरुजन, हमारे शिक्षक लोगों ने कैसे हम लोगों को वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को या हमारे प्रत्याशी को कैसे वोट नहीं निकल पाए, ये समस्या पर है। हमारा शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेगा, हमारा नेतृत्व तब पता लग गया।